बाजवाओं की मदद नहीं ले सकते। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। सेठ जी की होया जी? काम देने के बजाय सेठ जी को कुछ और ही सोच रहा है। जिस छन्नी दे विच 72 छेद होण ना, वो हांडे विच चटनी भी खाया कर दे। इन्नी छिछलेदार है ये, खुद के गिरेबान ते चाती मार दी नहीं तो दूजा ते उंगल चौक दी है। मुझे किसी भी कीमत पर मेरी इज्जत, मेरा सम्मान वापस चाहिए। सामान कहाँ से आया है? अजीत बाजवा के घर से आया है ये सामान। ये क्या बोल रहा है? या तो हम बेइज्जत होके गांव के बाहर जाएंगे या इज्जत से घर वापस जाएंगे। अरे का मेहमान जी ऐसा धारम धार मचाएंगे? और सुनिए, ऐसा आंगन का परिक्रमा काटने से कोनो हल नहीं ना निकलने वाला है। कहाँ है बौरा रहे हैं भाई? देखा नहीं आपने सासू माँ? हाँ? उस हरजीत बाजवा ने परजाई को क्या 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 सामान लाके दिया है? और ये आपको छोटी बात लगती है? और धमकी दी थी उसने मुझे जब टेंडर हारा था ना, तब कहा था उसने मुझे ये जो झूठ मैंने परजाई के बारे में कहा है उसे सच साबित करके रहेगा वो कहा था उसने कि परजाई को अपने साथ मिला लेगा। सब दिख रहा है मुझे, वही कर रहा है वो। मेहमान जी कुत्ता देखे हैं कभी? सासू माँ, वो कभी मुझे बतख बना देते हो और अब कुत्ता। अरे वो कहा है कि समझाने में आसान रहता है भाई। कुत्ते को कभी ढेला मारिएगा तो कैसा करता है? आप ठीक ऐसा ही कर रहे हैं। और कुत्ता बनना ही है तो छुटका पामेरियन का है भाई, हैं? बड़का डाबरमैन बनिए तो जो है गुर्रा के दबोच दे। वो मनुआ पिद्दी हल्का सा ढेला मारा आपको और आप लग गए मिमियाने। आप जो है ना वही सोच रहे हैं जो मन्नू आपको सोचने देना चाहता है, नहीं बुझे? अरे आप खुद ही तो कहता है कि आपकी परजाई चरण और उसका परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करेगी। तो फिर हरजितवा और अंबा के साथ होने के बाद पर आप कैसे ना भरोसा कर सकते हैं? सासू माँ, और परजाई पे ना पूरा भरोसा है मुझे, लेकिन उस हरजीत बाजवा पे नहीं है। वो सामान देखा आपने? पवनियों में से एक इंसान नहीं होगा जो मदद करते परजाई। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ किसी बाजवा वाले का ही है और कोई तभी मदद करेगा जब हरजीत की मंजूरी होगी। हुक्म में ना बड़ी ताकत होती है। यही कहा था ना आपने। और कई बच्चों की भूख देख के अगर गलती से भी परजाई। मेहमान जी आप बस अपना अम्मा पे ध्यान दीजिएगा। ये बाकी सब बात में कौनो सच्चाई नहीं है, ये हम तजुर्बे के साथ कह सकते हैं। लेकिन एक बात सोचनी पड़ेगी यारा, तेरे प्लान के हिसाब से मेरे पापा को यकीन होना चाहिए तेरी मम्मी को वो अच्छे लगते हैं। लेकिन एक बात बता, आखिर मेरे पापा को कैसे यकीन दिलाएंगे? वो सब तो तू मुझ पे छोड़ दे, पहले ये खबर जगन चाचा तक पहुंच जाने दे। सुखी वीर जी की मदद लेनी पड़ेगी। ये बात तो तूने बहुत अच्छी की। कितना मजा आएगा ना। और ये मन्नू और बाजवा का लड़का एक साथ कैसे? पापा जी तो कहते हैं हम आपस में दुश्मन हैं, तो क्या हम दुश्मन नहीं हैं? हाँ राज, ये बड़ा अच्छा प्लान है। हम सब साथ में आइसक्रीम खाने जाएंगे, कितना मजा आएगा। आइसक्रीम? हाँ, मैं, तू, सिमरन दीदी, गुंजन दीदी, मम्मी और हरजीत अंकल साथ में आइसक्रीम खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, पूरा परिवार एक साथ रहेगा, कितना मजा आएगा ना।
अरे वो देख, सिमरन दीदी और अमन भैया भी एक साथ हैं, उनको भी बता देना तू। ये भी साथ में है? तू मेरा दोस्त है और अब हम भाइयों की तरह है। बड़ा मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। अब मैं ना तुझसे हर चीज बांटूंगा। मैं चॉकलेट भी बांटूंगा और मम्मी रात के खाने के बाद जो खीर बनाती हैं वो भी बांटूंगा। बहुत मजा आएगा ना? बड़ा मजा आएगा, सब परिवार एक साथ। अरे पर मन्नू, मैं भी तेरा भाई हूँ ना, मुझे भी अपने साथ ले लेना आइसक्रीम खाने के लिए, प्लीज। नहीं, हम परिवार वाले जा रहे हैं। किसी दुश्मन को नहीं ले जा सकते। और वैसे भी आपके पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए आप मेरे दुश्मन हो, भाई नहीं। किसी दुश्मन को नहीं ले जा सकते हो। अरे पर मन्नू, पर कुछ नहीं। अब मन्नू पवनिया से बाजवा होने वाला है और तू पवनिया है। और तेरे पापा क्या कहते हैं? हाँ, बाजवा और पवनिया दुश्मन है, तो तू तो मेरा दुश्मन हुआ। चल जा यहाँ से, जा। दुश्मन है तू, जा। सुखी वीर जी बड़े काम आने वाले हैं। अब सुखी तेरे चाचा को जाकर बोलेगा, ये ठीक है ना? पर मेरे पापा आइसक्रीम खिलाने कैसे आएंगे? जब उनको पता चलेगा कि रमन भैया सिमरन दीदी की मदद कर रहे हैं तो वो जरूर आएंगे। ये प्लान कामयाब होना बहुत जरूरी है यारा। हाँ तो आइसक्रीम खानी है तूने? हैं? इस वक्त ही खानी है इसने आइसक्रीम? उतर खाना बनाया हुआ है, पागल है सब सब। मनु भी खाएगा, राज भी खाएगा, वो सब लोग मजे से खाएंगे, एक मैं ही रह जाऊंगा। ओए उल्लू बनाया तुझे किसी ने? उस पिद्दी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो आइसक्रीम खाएगा? कमाल कर दिया मम्मी, देखो है? जी नहीं, राज के पापा खिला रहे हैं सबको। सिमरन दीदी भी खाएंगी, गुंजन दीदी भी खाएंगी, रमन भैया भी खाएंगे, राज भी खाएगा, मन्नू भी खाएगा और ताई जी भी खाएंगे। ताई जी, उस पिद्दी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो आइसक्रीम खाएगा? राज के पापा खिला रहे हैं उन सबको। अभी देखो पापा मारेंगे। चलो बता, किसने बताया तुझे ये? ओ पापा जी, मुझे कौन बताएगा? मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को बात करते हुए देखा है। और जब मैंने जिद की कि नहीं मैं भी चलूंगा आइसक्रीम खाने, तो लोग बोले नहीं, फिर परिवार वाले जा रहे हैं। हाय ऐसा क्यों? सासू माँ, और सुन लिया आपने या और सुनना भी बाकी है? नहीं मेहमान जी, अब भी हमको भरोसा नहीं हो रहा है कि हरजीत और अम्बा एक हो सकते हैं। हाँ सासू माँ, तल के देख लेते हैं ना। हाँ देख लेते हैं, छोटी सी बात है। आओ चलो। मेहमान जी, हमको लग रहा है वो जो बछड़ा है ना, वो घुमा रहा है आपको। आप आराम कीजिए, लीजिए लस्सी पीजिए। दे तो। अरे कुछ नहीं हो रहा कहीं भी, हमारा विश्वास कीजिए। क्या काम है तुझे? हाँ, यहाँ क्यों लेकर आया मुझे?
ये गुल्लक दिखाने तो यहाँ लेकर आया मुझे? नहीं नहीं पापा जी, इस गुल्लक में मैंने सारे पैसे जमा किए हैं और इन सब पैसों से मैं अपने हीरो के लिए कुछ लेना चाहता हूँ। कौन सा हीरो? आप पापा जी। मेरे हीरो तो मेरे पापा जी हैं। मैंने आपके लिए एक तोहफा चुना है। आपके लिए एक बहुत सुंदर पगड़ी देखी है और उस पर मन्नू के पापा वाली कलगी। आप पर बहुत अच्छी लगेगी पापा जी, वड्डी वड्डी शान वाली। मेरे पापा मेरे हीरो है, तो मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे हीरो कैसे होते हैं। तुझे कुछ चाहिए? मैं पहली बार आपके साथ यहाँ आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पापा जी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मन्नू क्या कर रहा है? मन्नू तू यहाँ क्यों लाया है हमें? मम्मी, आपने मुझको हाँ कह दिया था ना मेरे प्लान के बारे में, उसी के लिए यहाँ आए। मन्नू कौन सा प्लान है तेरा? अगर जगन चाचा नहीं आया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जानी है। बाबा जी कुछ कीजिए ना, ऐसे कैसे मैं अपनी मम्मी को उनकी इज्जत दिलवाऊंगा? अरे मेहमान जी, हम बोल रहे हैं आपको, वो लड़का आपको चुगा रहा है एकदम मुर्गे के जैसा। ओ सासू माँ, अभी देखते हैं कौन किसे चुका रहा है। आप देखना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काहे समझते नहीं हमारी बात को? मम्मी आप तैयार हो ना? तैयार किस लिए? अरे अरे मन्नू, अरे मन्नू क्या कर रहा है तू? मम्मी हो क्या? अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरी मम्मी को। क्या कर रहा है मन्नू? मन्नू मेरा दुपट्टा फंस रहा है। मम्मी बचाओ बचाओ बोलो, चिल्लाओ ना। हाँ मम्मी, अरे क्या करूं मैं? कोई बचाओ मेरी मम्मी को, बचाओ। मन्नू ये तो मैं खुद ही निकाल लूंगी। वही तो नहीं निकालना है। बचाओ बचाओ बोलो ना। अरे कोई बचाओ, मेरी मम्मी का दुपट्टा फंस गया। बचाओ मम्मी थोड़ा सा जोर से, जोर से। बचाओ बचाओ बचाओ। मेरी चुनरी। अरे कोई बचाओ। वो इधर आओ तुसी, मैं तो इधर इधर। देखा आपने? बाबूजी सत श्री अकाल। क्या हुआ, कुछ मदद करूं? और चले भाग यहाँ से, मेला चल रहा है, चल यहाँ से। बचाओ। पवनी है पागल के। अरे कोई बचाओ। अरे कोई मर्द नहीं है क्या पूरे पिंड में? ओए पवनिया कहीं के? पिंड का नाम क्या ले रहा है? मेरे पापा हीरो हैं, समझा? बस वो तुम सब पवनिया की मदद कर अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहते, वरना उनसे अच्छा इंसान तो कोई नहीं है। अच्छा अच्छा इंसान और मर्द कहने से नहीं बन जाते, उसके लिए इंसानों की मदद करनी पड़ती है।
तुम जैसे लोग कहाँ मर्द बन सकते हैं? ओ बस कर। चपड़ चपड़ चपड़। कैसे हो सकता है? मम्मी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। घर चलो। मम्मी एक बार हरजीत बाजवा को पीछे मुड़ के देखिए ना। मैं अब कुछ नहीं करने वाली, मैंने काफी कर लिया। मम्मी मम्मी पूरे प्लान में पानी फिर जाएगा, एक बार देख लीजिए ना क्या बिगड़ेगा इसमें। अच्छा आप एक बार राज को देख लीजिए, उसके पापा ने आज पहली बार उसको गोद में उठाया है। हाँ मम्मी देखिए। क्या करवा रहे हो तुम लोग मुझसे? राज तो नीचे खड़ा है। साला बाजवा पवनियों की औरत पे हाथ लगाता है, छट्टांगानी से मैं। मेहमान जी क्या कर रहे हैं? आज बड़ा आपको पवनियों की औरत की इज्जत दिखाई दे रही है। इतना ही बुरा लग रहा है तो अपनी परजाई को वापस घर काहे नहीं बुला लेते? चलो। चल। अब मेहमान जी दिखा दी अपनी औकात पर जाइए। और कोई लाज शर्म है कि नहीं है? ऐसे बीच बाजार में उस हरजीत बाजवा के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है तू। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चाचा अगर ऐसा करेंगे मम्मी के साथ तो मम्मी को क्या करना होगा? तुझे क्या दिक्कत हो रही है? वही तो हो रहा है जो तू चाहता था, जिसका ढिंडोरा तूने पूरे पिंड में पीटा था। तो अब वही हो रहा है।
मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है जगन, और तूने मुझे इस हाल तक पहुंचा, और मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ भी करूं। तुझे कोई हक नहीं देती मैं कि तू बीच में कुछ बोले, और तेरा हक बनता भी नहीं। और अब आप मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता खत्म हो गया। सारे रिश्ते हमें घर से निकालने के बाद खत्म हो गए, और अब आपके पास वो पवनियों वाला साइन का हक भी नहीं है मेरी मम्मी से मांगने का। और अगर आपको वो साइन वाला अधिकार चाहिए तो फिर से पंचायत बुलाइए और जो बोला है बोलिए।